नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9th मैथ आर सवाल बुक का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 19 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 तक देख लिए थे। आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। इसमें कहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 7, 10, बी का दिया गया कोऑर्डिनेट -2, 5 एंड सी का कोऑर्डिनेट दिया गया 3, -4 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। क्या करा दोस्तों, ये जो तीनों पॉइंट हम लोगों को है शो करना है कि ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे, पहले ट्रायंगल से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे कि किस किस तरह का दोस्तों इसमें क्वेश्चन मिल सकता है, उसका हम लोग बेसिक कंसेप्ट देखेंगे। देखिए यहाँ पे ट्रायंगल्स है, तो जब दोस्तों यहाँ पे देखिए हम लोगों को लिखेंगे यहाँ पे व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, व्हेन 3 पॉइंट्स आर गिवन, हम लोग को 3 पॉइंट्स दोस्तों दिया रहेगा और कहेगा प्रूफ करने के लिए कि ये ट्रायंगल, मान लीजिए पहला कंडीशन में कहेगा कि ठीक है बताइए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहेगा प्रूफ करने के लिए, यानी कि ये तीनों पॉइंट दिया रहेगा, कहेगा शो कीजिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज है। इसके लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, जैसे मान लीजिए कोई ये ट्रायंगल है, इसका मान लीजिए तीनों वर्टेक्स मान लीजिए दिया गया, जैसे मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। मान लीजिए यहाँ पे जैसे 2, 3 है, या मान लीजिए 5, 6 है, और ये मान लीजिए 9, 8 है। मान लीजिए कोई रैंडमली मान लीजिए कोऑर्डिनेट ले लिए हैं, इसको ये प्रूफ करना है ये वर्टिसेज जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि कोई भी दो साइड, जैसे मान लीजिए ये साइड और ये साइड की इक्वल दिखा देंगे, या ये साइड की इक्वल दिखा देंगे, या ये साइड की इक्वल दिखा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कोई भी दो साइड यदि इक्वल हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो लिखेंगे कि इफ एनी टू साइड्स, if any two sides of triangle are equal, then it is an isosceles triangle। क्लियर है दोस्तों, कि आइसोसेलेस ट्रायंगल जब कहेगा दिखाने के लिए तो कोई भी दो साइड इक्वल दिखा देंगे तो क्या हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे इसमें क्या था, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए यहाँ पे सेकंड यदि कहेगा हम लोगों को कि ठीक है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, इसके लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, देखिए आइसोसेलेस के लिए तो दोस्तों पता ही है क्या करना है, यहाँ पे कि दो साइड हम लोगों को इक्वल दिखाना पड़ेगा, यानी कि टू साइड्स आर इक्वल। तो पहला कंडीशन दोस्तों इसके लिए ये हो जाएगा, जब हम लोग कहेगा आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए कि वर्टिसेज आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, तो आइसोसेलेस के लिए दोस्तों क्या करना पड़ेगा, पहला कंडीशन क्या करना पड़ेगा, टू साइड्स आर इक्वल दिखाना पड़ेगा। और सेकंड कंडीशन दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दोस्तों क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग को फुलफिल कराना पड़ेगा, यानी कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा तो किसके इक्वल हो जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के। तो ये दोनों कंडीशन आप सेटिस्फाई करा देते हैं, पहला ये टू साइड्स आर इक्वल एंड हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों कंडीशन यदि इक्वल दिखा देते हैं तो आइसोसेलेस भी हो जाएगा और राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लीजिए इसी में दोस्तों एरिया कहता निकालने के लिए, इसमें दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया नहीं कह रहा निकालने के लिए कोई क्वेश्चन में, यदि मान लीजिए इनकेस एग्जाम में आ जाएगा तो एरिया, तो एरिया का दोस्तों फॉर्मूला याद रखिएगा, एरिया ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसके लिए दोस्तों याद रखिए फॉर्मूला b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, याद रखिएगा। और साथ में यहाँ पे स्क्वायर यूनिट्स, क्या याद रखिएगा दोस्तों, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, b/4 रूट अंडर 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर b दोस्तों होता है b इक्वल टू होता है बेस एंड, और दोस्तों a क्या होता है, a इक्वल टू होता है इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स। ये फॉर्मूला दोस्तों याद रखिएगा जब हम लोगों को एरिया कहेगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का निकालने के लिए। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल से रिलेटेड दोस्तों ये हम लोग कांसेप्ट था। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल कहेगा प्रूफ करने के लिए, राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दोस्तों कांसेप्ट क्या है, वही हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो मान यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ बना लेते हैं, ये मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, ये 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड देखिए दोस्तों 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या होता है दोस्तों, हाइपोटेनस होता है, ये हो गया परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस।
तो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए दोस्तों क्या होना चाहिए, पहला कंडीशन हम लोग क्या करना है, इसको सिर्फ एक ही कंडीशन है इसमें फुलफिल कराना है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि तीनों साइड का दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। और दोस्तों हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है, एच जो होता है, देखिए एच यानी कि हाइपोटेनस एच इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये दोस्तों आप लोग जानते हैं कि हाइपोटेनस जो होता है दोस्तों, हाइपोटेनस जो होता है तो लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल का होता है। अब दोस्तों आप देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का प्रूफ करने के हम लोग इसी कंडीशन में क्या करना है, फुलफिल करा देना, ये दोनों इक्वल आ गया मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अब इसका दोस्तों कहेगा एरिया निकालने के लिए, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ये तो दोस्तों आप लोग पता ही होगा, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है दोस्तों बताइए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और साथ में दोस्तों जब एरिया रहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स, ये चीज ध्यान रखना है। अगला देखिए, अब हम देख लेते हैं यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए। नेक्स्ट दोस्तों इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल के दोस्तों क्या होना चाहिए, तीनों साइड दोस्तों इक्वल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे ये मान लीजिए ट्रायंगल है, ये मान लीजिए यहाँ पे ए है, यहाँ पे ये बी है और यहाँ पे सी है, ए बी बी सी एंड ए सी तीनों का डिस्टेंस दोस्तों निकालेंगे, तीनों यदि सेम हो गया तो मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे इफ ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ ट्रायंगल, if all sides are equal of triangles then it is called an equilateral triangle। तीनों साइड इक्वल हो जाए दोस्तों क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि दैट इज ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी, है ना दोस्तों, ए बी बी सी और ए सी इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो जाएगा। अब दोस्तों बात है इसका एरिया का, एरिया दोस्तों क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, ए क्या होता है दोस्तों, साइड होता है, लिख लीजिए यहाँ पे वेयर ए इज साइड्स। जब एरिया निकालिएगा दोस्तों यहाँ पे लिखिएगा स्क्वायर यूनिट्स। और ये दोस्तों इसका बेसिक कांसेप्ट है ट्रायंगल से रिलेटेड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। आई होप दोस्तों सारा कांसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड दोस्तों हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 में हम लोग कह रहा है कि सो दैट द पॉइंट्स ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 7,10, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -2,5 एंड सी का दिया गया कोऑर्डिनेट 3,-4 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल्स। ये दोस्तों हम लोग शो करना है कि ये वर्टिसेज जो है आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक रैंडमली फिगर बना लेते हैं। अभी हम लोग ये नहीं पता कि 90 डिग्री कहाँ पे है, कि हम लोग आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल प्रूफ कर रहे हैं, 90 भी दिखाना पड़ेगा, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम को भी हम लोग को फुलफिल कराना पड़ेगा। तो मैं रैंडमली यहाँ फिगर अभी फिलहाल ऐसा बना लेते हैं। जब हम लोग एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि 90 डिग्री किस पे है, तो हम राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज राइट एंगल ट्रायंगल का फिगर हम लोग बना लेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का। मान लीजिए ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है और सी यहाँ पे है। तो ए का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग 7,10 है, बी का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया -2,5 एंड सी का दोस्तों दिया गया हम लोगों को 3,-4। तो हम लोग क्या दिखाना, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। तो पहले दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे तीनों साइड दोस्तों हम लोग यहाँ पे निकालेंगे, क्योंकि हम लोग को एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी दिखाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले तीनों साइड का वैल्यू दोस्तों हम लोग पहले निकालते हैं कि ये साइड इस साइड कितना है। तो मान लीजिए यहाँ पे हम निकालते हैं पहले ए बी, तो लिखेंगे यहाँ पे, या पहले गिवन लिखिए, गिवन देखिए ए दोस्तों ए का कोऑर्डिनेट हम लोग दिया गया 7,10, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया -2,5 एंड सी का दिया गया 3,-4। ये दोस्तों सिर्फ यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता तो हम दो साइड इक्वल दिखा देते हो जाता। यहाँ पे आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल तो पहले दो साइड इक्वल दिखाना पड़ेगा, फिर पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करना पड़ेगा। ये तो आप लोग जानते हैं कंसेप्ट, अभी जस्ट बताए यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ए बी का यहाँ वैल्यू निकालते हैं। देखिए इसके लिए डिस्टेंस फॉर्मूला दोस्तों लगाएंगे तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए
तो ए बी का पहले वैल्यू निकालते हैं। तो ए बी के लिए दोस्तों अल्फाबेट बताइए कौन सा आता है, पहले ए आता है उसके बाद बी आता है। तो ये हो जाएगा हम लोग को x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो फॉर्मूला दोस्तों क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 का वैल्यू दोस्तों कितना है, -2 माइनस x1 यानी कि 7 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 हो जाएगा दोस्तों 5, तो हो जाएगा हम लोग को 5 माइनस y1 है 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा यूनिट्स। अब इस आगे इसको सॉल्व कीजिए, देखिए -2 माइनस 7 तो हो जाएगा हम लोग को -9 का होल स्क्वायर प्लस 5 में से 10 जाएगा तो हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इस आगे देखिए, तो हम लोग ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -9 का स्क्वायर 81 प्लस -5 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 25, क्योंकि माइनस का स्क्वायर तो प्लस होता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 5 और 1 हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 8 और 2 हो जाएगा 10। तो रूट अंडर 106 यूनिट्स दोस्तों क्या हो जाएगा, ए बी का वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो आप लिख लीजिए रूट अंडर 106। अब इस आगे दोस्तों क्या है, बीसी का वैल्यू निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे बीसी इक्वल टू फॉर्मूला तो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो ये बीसी इक्वल टू रूट अंडर, देखिए दोस्तों बीसी के लिए अल्फाबेट पहले कौन आता है, बी आता है उसके बाद सी आता है। तो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। अब यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1, x1 दोस्तों यहाँ पे देखिए नेगेटिव है तो हम लोग क्या करें, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे तो जाएगा -2 का होल स्क्वायर प्लस y2, y2 की जगह पे दोस्तों है -4 माइनस y1, y1 यहाँ पॉजिटिव है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये जाएगा 5 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब दोस्तों आगे देखिए, ये हो जाएगा BC इक्वल टू रूट अंडर, देखिए हो जाएगा हम लोग को 3 माइनस माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 -5 हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। अब इस आगे इसको सॉल्व कीजिए तो ये देखिए 3 + 2 हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इसे आगे देखिए, तो हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 9 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस 9 का स्क्वायर 81। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 106 यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि AB का वैल्यू दोस्तों कितना है, √106 और BC का वैल्यू दोस्तों कितना है, √106। तो दोनों साइड दोस्तों आपस में इक्वल है। यहाँ पे देख लीजिए ये √106, ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब क्या हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस AB इक्वल टू AC इक्वल टू √106 यूनिट्स सो इट इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये दोस्तों हम लोग पहला चीज तो प्रूफ हो गया यहाँ पे आइसोसेलेस। देखिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल, तो आइसोसेलेस हम लोग प्रूफ कर दिए कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि दो साइड इक्वल हम लोगों को मिल चुका है। अब दोस्तों देखिए हम लोग राइट ट्रायंगल्स प्रूफ करने के लिए आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए दो साइड तो इक्वल दिखाना पड़ेगा, साथ में पाइथागोरस थ्योरम को भी फुलफिल करना पड़ेगा। अब दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं, थर्ड साइड निकालते हैं यानी कि AC निकालेंगे। देखिए यहाँ पे एंड AC, यदि सिर्फ दोस्तों आइसोसेलेस ट्रायंगल का साथ निकालने के लिए आइसोसेलेस ट्रायंगल का वर्टिसेज प्रूफ करने के लिए तो इतना करके हम इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। यदि मान लीजिए दूसरा साइड इक्वल नहीं आता तो तब थर्ड साइड निकालते हैं, ठीक है। तो दो ही साइड हम लोग दिखाना था कि इक्वल है। इसमें दोस्तों एक और कंसेप्ट है यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल का, तो यहाँ पे देखेंगे AC के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए AC के लिए दोस्तों क्या होगा, अल्फाबेट में पहले कौन आता है, A आता है, तो A x1 y1 और C हो गया x2 y2। तो देखिए ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, x2 का वैल्यू है 3 माइनस x1 है 7 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 की जगह पर दोस्तों देखिए -4 और y1 की जगह पर 10, ये हो जाएगा -4 माइनस 10 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। इसको सॉल्व कीजिए। अब इस आगे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोगों को AC इक्वल टू रूट अंडर 3 में 7 जाएगा तो हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस -4 -10 तो हो जाएगा -14 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए तो -4 का स्क्वायर दोस्तों हो जाएगा +16 और प्लस -14 का स्क्वायर हो जाएगा हम लोगों को 256 और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए
तो हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग को, देखिए 6 और 6 हो जाएगा हम लोग को, सॉरी दोस्तों 256 नहीं, यहाँ पे सॉरी दोस्तों 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, सॉरी दोस्तों 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 होता है, ध्यान रखिएगा, बाय मिस्टेक यहाँ पे 256 लिख दिया। 14 का स्क्वायर दोस्तों होता है 196, ये आप लोग दोस्तों पता होगा। देखिए इसको ऐड कीजिए तो हो जाएगा 6 6 हो जाएगा 12 और 9 1 10 और 1 हो जाएगा 11 और 1 1 2, तो 212 यूनिट्स दोस्तों क्या हो जाएगा AC का वैल्यू हो गया। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे लिख देते हैं AC रूट अंडर 212। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए तीनों साइड में दोस्तों बड़ा साइड कौन सा है, ये दोनों तो सेम ही है, ये दोस्तों बड़ा साइड है, यानी कि हम यदि ये दिखा देते हैं कि इसका स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इससे आगे नेक्स्ट पेज में लिखेंगे यहाँ पे फॉर राइट एंगल ट्रायंगल, फॉर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों क्या होता है, बड़ा साइड जो होता है तो दोनों छोटा साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, बड़ा साइड दोस्तों यहाँ पे क्या है 212, आप यहाँ पे ऐसे भी देख सकते हैं कि इसका यदि हम स्क्वायर करेंगे तो 212 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करते हैं 106 और ये हो जाएगा 106, कि रूट हट जाएगा स्क्वायर करते हैं तो 106 प्लस 106 तो 212, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे रूट अंडर 212, देखिए यहाँ पे रूट अंडर 212 का स्क्वायर इक्वल टू रूट अंडर 106 का होल स्क्वायर प्लस रूट अंडर 106 का होल स्क्वायर, या आप इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं फॉर राइट एंगल ट्रायंगल एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच दोस्तों क्या होगा लॉन्गेस्ट साइड, तो लॉन्गेस्ट साइड दोस्तों यहाँ पे क्या है 212 है, यानी कि AC। अब इसे दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग ये आया था। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ भी स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 212 इक्वल टू 106 प्लस 106, इससे आगे देखिए तो 212 इक्वल टू, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 212, दोनों इक्वल हो गया, इसका मतलब हो गया वेरीफाइड हो गया। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज, या लिखेंगे देयरफॉर द गिवन vertices आर आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। क्यों दोस्तों आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज क्यों है, क्योंकि हम दो साइड इक्वल ऑलरेडी पहले भी दिखा चुके हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखे AB इक्वल टू इतना, दोनों इक्वल है, और साथ में दोस्तों यहाँ पाइथागोरस थ्योरम को फुलफिल करके दिखाया, दोनों आपस में इक्वल है। तो दोस्तों क्या हो गया आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका फिगर बनेगा कैसे, तो यहाँ समझिए कि देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बना दीजिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों बड़ा साइड दोस्तों क्या है, यहाँ पे बड़ा साइड यहाँ पे क्या है AC है, तो देखिए 90 है यहाँ पे, तो 90 के सामने साइड दोस्तों क्या हो गया हाइपोटेनस, यानी कि ये हम लोग को आया था 212, देखिए ये आया था 212, यहाँ पे A होगा और यहाँ पे C होगा, या इस A को इधर इस C को इधर भी लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा B हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने क्या हो गया हाइपोटेनस हो गया। ये दोस्तों लॉन्गेस्ट साइड है AC, देखिए यहाँ पे, और दोस्तों यहाँ पे देखिए ये साइड और ये साइड तो इक्वल है, तो यहाँ पे आप इसको लिख दीजिए 106 और यहाँ पे देखिए 106। तो ये दोस्तों इसका फिगर हो गया आइसोसेलस राइट ट्रायंगल्स का। आइसोसेलस मतलब दो साइड इक्वल भी हो गया, और ये राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी जो फुलफिल कर रहा है। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 20। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 हम लोगों को आ रहा है कि सो दैट दी पॉइंट्स A का कोऑर्डिनेट दिया गया 3,0, B का कोऑर्डिनेट दिया गया 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट दिया गया -1,3 आर दी वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलस राइट ट्रायंगल। ये हम लोग शो करना है दोस्तों आइसोसेलस राइट ट्रायंगल का वर्टिसेस है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन था, ये इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो एक रैंडमली दोस्तों अभी हम फिलहाल फिगर बना लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए सपोज यहाँ पे है A, यहाँ पे B और यहाँ पे C। A का कोऑर्डिनेट है हम लोगों को 3,0, B का दिया गया हम लोग कोऑर्डिनेट 6,4 एंड C का दिया गया दोस्तों, C का दिया गया हम लोग कोऑर्डिनेट -1,3। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर दो साइड को इक्वल दिखाएंगे, फिर पाइथागोरस थ्योरम को हम लोग फुलफिल कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे गिवन A का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 3,0, B का कोऑर्डिनेट हम लोग को दिया गया 6,4 एंड C का कोऑर्डिनेट दोस्तों हम लोग दिया गया -1,3।
और हम लोग ए बी बी सी एंड ए सी का पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बताए तो दोस्तों डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे दोस्तों क्या रहता है, यूनिट्स। अब जस्ट यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। तो ए बी का पहले दोस्तों हम लोग डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी के दोस्तों बताए अल्फाबेट पहले कौन आता है, ए आता है, उसके बाद बी आता है। तो ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। अल्फाबेट में दोस्तों जो पहले आएगा वो x1 y1 होगा, बाद में जाएगा x2 y2 होगा। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 का वैल्यू है 6, ये हो जाएगा 6 माइनस x1 यानी कि 3 का होल स्क्वायर प्लस y2, तो y2 है दोस्तों 4, अब माइनस y1, तो y1 का वैल्यू दोस्तों कितना है 0, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, इसको हम सॉल्व करें तो 6 में 3 जाएगा तो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 में 0 जाएगा तो जाएगा 4 का स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो जाएगा ए बी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, तो जाएगा रूट अंडर 25। इसको दोस्तों रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स। जानते हैं आप लोग 25 का रूट दोस्तों कितना होता है, 5 होता है। तो ए बी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स, ये हो जाएगा हम लोग को, ये वाला वैल्यू हो गया हम लोग को 5 यूनिट्स। अब ठीक से हम लोग बीसी का वैल्यू निकालते हैं। देखिए यहाँ बीसी, तो लिखेंगे बीसी इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे यूनिट्स। देखिए BC इक्वल टू रूट अंडर, देखिए BC के दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, B आता है, उसके बाद C आता है, तो ये हो जाएगा x1 y1, और ये हो जाएगा हम लोग को x2 y2। देखिए x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू दोस्तों है -1 माइनस, देखिए आप x2 का वैल्यू कितना -1, x1 का वैल्यू है 6, पॉजिटिव है तो ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर y2 की जगह पे देखिए, y2 की जगह पे दोस्तों है यहाँ पे कितना 3 माइनस y1 का वैल्यू दोस्तों देखिए, y1 का वैल्यू कितना है 4, ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, और यहाँ पे दोस्तों रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे, देखिए -1 माइनस 6, ये हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में से 4 जाएगा तो जाएगा -1 का होल स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा BC इक्वल टू -7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 प्लस -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो रूट अंडर 50, और ये हो जाएगा यूनिट्स। इसको आप रूट से बाहर भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको इतना पर भी छोड़ सकते हैं। रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग, देखिए इससे आगे इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हैं कि 5 × 5 × 2, इसको रूट से बाहर करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 5, ये तो सिंगल नंबर है, ये हो जाएगा रूट में, देखिए ये बाहर हो जाएगा, ये तो सिंगल नंबर, तो रूट में हो जाएगा 5 रूट अंडर 2 यूनिट्स। काफी आसान है। अब दोस्तों देखिए, दोनों साइड तब इक्वल आया नहीं, तब तीसरा साइड हम लोग निकालेंगे यहाँ पे। तो देखेंगे यहाँ पे AC इक्वल टू, तो देखिए यहाँ पे एंड AC इक्वल टू, वैसे भी हम लोग तीसरा साइड निकालना ही था क्योंकि हम लोग आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल वर्टिसिटी हम लोग प्रूफ करना है। तो देखिए AC के लिए दोस्तों क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो AC के लिए दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आता है, A आता है, उसके बाद C आता है, x2 का वैल्यू है -1, तो हो जाएगा हम लोग को -1 माइनस x1 का वैल्यू दोस्तों कितना है 3, तो हो जाएगा हम लोग को 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे देखिए 3 है माइनस y1 यह है 0, यहाँ देख सकते हैं y1 का वैल्यू कितना है 0 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए इसको, तो हो जाएगा हम लोग AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए -1 माइनस 3, हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, अब प्लस 3 में 0 जाएगा तो जाएगा 3 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा +16 प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इसको सॉल्व करें तो रूट अंडर 25, तो रूट 25 का दोस्तों कितना होता है 5, यानी कि AC इक्वल टू हो जाएगा हम लोगों को कितना 5, और यहाँ पे यूनिट्स। अब दोस्तों यहाँ पे समझिए, तीनों साइड हम लोग निकाल लिए। तो देखिए यहाँ पे ये BC का वैल्यू आया दोस्तों 5 रूट अंडर 2, एंड AC आया दोस्तों कितना 5 यूनिट्स। अब यहाँ दोस्तों देखिए दो साइड यहाँ पे इक्वल है कि नहीं बताइए, ये 5 यूनिट्स है और ये भी कितना है दोस्तों 5 यूनिट्स है। तो AB और AC आपस में क्या है इक्वल है, तो यहाँ पे लिखेंगे, या इसको नेक्स्ट पेज में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कि सिंस AB इक्वल टू AC इक्वल टू 5 यूनिट्स। देखिए AB और AC दोस्तों क्या है इक्वल है, कितना है 5 यूनिट्स आया है, तो लिखेंगे सो इट इज
एन आइसोसेलस आइसोसेलस ट्रायंगल। इसलिए दोस्तों ये क्या आइसोसेलस ट्रायंगल है, दो साइड इक्वल हो गया मतलब आइसोसेलस ट्रायंगल हो गया। अब दोस्तों हम ये दिखाना है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसके लिए दोस्तों बताइए कि तीनों साइड में दोस्तों बड़ा साइड कौन सा है, ये 5 है, ये 5 और ये 5 रूट 2। तो ये साइड दोस्तों बड़ा है। यदि हम लोग ये दिखा देंगे कि इसका स्क्वायर जो है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के इक्वल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा, राइट एंगल ट्रायंगल भी हो जाएगा। देखिए इससे आगे नेक्स्ट पेज में। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए लिखे हैं फॉर राइट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल दोस्तों क्या होना चाहिए, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। दोस्तों हाइपोटेनस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। अब बताइए दोस्तों इस ट्रायंगल में बड़ा साइड कौन सा है, बड़ा साइड दोस्तों है यहाँ पे 5 रूट 2 यानी कि बीसी, यानी कि बीसी का स्क्वायर जो हो जाएगा दोस्तों, बीसी का स्क्वायर इक्वल टू इस दोनों के साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। यहाँ लिख दीजिए ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब जस्ट दोस्तों यहाँ वैल्यू पुट कीजिए, तो बीसी का वैल्यू कितना है 5 रूट 2 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू है 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस ए सी का वैल्यू दोस्तों कितना है 5 का स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, तो इसका स्क्वायर दोस्तों करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 इक्वल टू 25 प्लस 25। आगे देखिए तो 25 इंटू 2 हो जाएगा 50 इक्वल टू 50। दोनों दोस्तों इक्वल हो गया, लिखेंगे यहाँ पे वेरीफाइड। अब यहाँ पे लिखेंगे कि सो द गिवन vertices, so the given vertices are of an isosceles right ट्रायंगल। ये दोस्तों वर्टिसेस जो दिया गया था आइसोसेलस राइट ट्रायंगल का वर्टिस है, क्यों, क्योंकि आइसोसेलस तो हम लोग दिखाई देते दो साइड इक्वल और साथ में राइट एंगल ट्रायंगल की कंडीशन भी हम लोग फुलफिल कराए हैं, यानी कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों आइसोसेलस राइट एंगल का वर्टिस हो गया। अब दोस्तों इसका एक्चुअल फिगर कैसा बनेगा, तो यहाँ समझिए कि राइट एंगल बना लीजिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए बड़ा साइड दोस्तों क्या है, यहाँ पे बीसी है, तो बीसी दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका हाइपोटेनस हो जाएगा। तो मान लीजिए यहाँ पे बी और यहाँ पे सी, सी को आप इधर भी लिख सकते हैं, बी को इधर भी लिख सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ए, इसके ठीक सामने हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का वैल्यू दोस्तों कितना बताइए 5 रूट 2, तो हो जाएगा 5 रूट 2 यूनिट्स। और ये दोनों साइड से इक्वल है, देखिए ये हाइपोटेनस हो गया और ये साइड दोस्तों इक्वल है, ये हो जाएगा हम लोग को 5 यूनिट्स। देखिए एसी का वैल्यू कितना है, एसी का वैल्यू दोस्तों है, एसी का वैल्यू है 5 यूनिट्स और एबी का वैल्यू कितना है 5 यूनिट्स, तो हो जाएगा 5 यूनिट्स। ये दोस्तों इसका एक्चुअल फिगर हो गया। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 भी आप लोगों को समझ में आ गया, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन आप लोगों को खुद से भी बन जाएगा। दोस्तों कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री दोस्तों काफी आसान है दोस्तों, इससे दोस्तों आप लोग डरने की आवश्यकता नहीं, आप लोग सिर्फ प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए और जो भी कंसेप्ट दोस्तों बताते हैं उसको आप कॉपी में नोट कीजिएगा, तो आप लोग सबसे इजी चैप्टर दोस्तों आप लोग को यही हो जाएगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 21। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग कह रहा है कि इफ ए का कोऑर्डिनेट दिया गया 5,2, बी का कोऑर्डिनेट दिया गया 2,-2 एंड सी का दोस्तों दिया गया -2, आर द वर्टिसेस ऑफ राइट ट्रायंगल। क्या कहा दोस्तों, ये जो पॉइंट दिया गया है राइट ट्रायंगल का वर्टिस है, ये हम लोग को दिया गया है। जहां पे दोस्तों क्या कह रहा है कि विथ एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल बी 90 डिग्री दिया गया है, तो बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ टी। ये क्वेश्चन दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम दोस्तों एक राइट ट्रायंगल पहले बना लीजिए यहाँ पे, और बी पे करा 90 डिग्री है, तो बी यहाँ पे रखिए, ये 90 डिग्री है। ए और सी आप कहीं भी रखते, ए यहाँ रखेंगे तो सी होगा, और ये ए यहाँ पे रखेंगे तो सी होगा, माने कहीं पे ए और यहाँ पे सी रख दिए। अब ये दोस्तों कोऑर्डिनेट को मेंशन कीजिए, ए का कोऑर्डिनेट है दोस्तों 5,2, बी का कोऑर्डिनेट है 2,-2 एंड सी का दोस्तों है -2, टी। अब जब दोस्तों ये हम लोग राइट ट्रायंगल वर्टिस दिया गया, मतलब ये कंडीशन हम लोग ऑलरेडी यूज कर सकते हैं कि इसका स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, सम के इक्वल हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे सिंस गिवन ट्रायंगल, सो गिवन ट्रायंगल्स आर राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट बी, therefore AC square इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो होगा
सो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर के इक्वल होगा, या हाइपोटेनस का स्क्वायर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। यानी कि 90 के सामने हो गया हाइपोटेनस ये, यानी इसका स्क्वायर जो होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। इस कंडीशन में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे। अब यहाँ से दोस्तों देखिए कि हम लोग क्या करेंगे, पहले AC का पहले वैल्यू निकाल देंगे, फिर AB का वैल्यू निकाल देंगे, फिर BC का वैल्यू निकालेंगे, ऐसे पुट कर देंगे, फाइनल हम लोगों को रिजल्ट मिल जाएगा। तो लिखेंगे नाउ जैसे हमारे AC निकालते हैं, देखिए यहाँ पे, या यहाँ पे इसको मेंशन कीजिए। पहले A का कोऑर्डिनेट हम लोग को 5,2, B का दिया गया दोस्तों कोऑर्डिनेट 2, -2 एंड C का दिया गया -2, T। अब यहाँ दोस्तों देखिए, पहले हम मान लीजिए AB का पहले वैल्यू निकाल देते हैं। AB का दोस्तों बताया अल्फाबेट में कौन होगा, पहले A, उसके बाद B, ये हो जाएगा X1, ये हो जाएगा Y1, ये हो जाएगा X2, ये हो जाएगा Y2। तो यानी कि रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 का वैल्यू कितना है 2 है, तो ये 2 माइनस x1 यानी कि 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू है -2 माइनस y1 यानी कि 2 का होल स्क्वायर, और यहां पर रहेगा यूनिट्स। अब इसे आगे देखिए, तो AB इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर, देखिए 2 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा -2 ये हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9, -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 25। यानी कि AB का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा हम लोग को, AB इक्वल टू हो जाएगा 5 यूनिट्स। AB का वैल्यू हमें ये मिल गया। अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे BC का वैल्यू निकालते हैं। देखिए BC इक्वल टू हो जाएगा हम लोग को, BC इक्वल टू, देखिए BC के अल्फाबेट में दोस्तों पहले कौन आएगा, B, यानी कि ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा हम लोग को x2 y2। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी कि -2 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हम लोग को, देखिए दिस माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 की जगह पे है t माइनस y1 दोस्तों देखिए आप -2 है, नेगेटिव है, यहाँ दोस्तों ब्रैकेट लगेगा और ये हो जाएगा -2 इसका होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -2 हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा t माइनस हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को BC इक्वल टू रूट अंडर -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस ये हो जाएगा हम लोग t+2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अब प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे t इंटू बी की जगह पे 2 और यहाँ पर रहेगा दोस्तों यूनिट्स। जस्ट इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, देखिए BC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ये जाएगा 16 प्लस ये जाएगा t स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 2 या 4t। अब इसको सॉल्व कीजिए, तो 16 प्लस 4 हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर अब प्लस ये हो जाएगा 4t और यहाँ पे यूनिट्स। ये दोस्तों वैल्यू हो गया हम लोग BC का, ये हो जाएगा BC इक्वल टू रूट अंडर 20 प्लस t स्क्वायर प्लस 4t। अब इसे आगे दोस्तों हम वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे किसका AC का वैल्यू निकालेंगे। अब इसे आगे देखिए दोस्तों, x2 का वैल्यू AC का वैल्यू निकालेंगे तो फॉर्मूला तो यही रहेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और यहाँ पे रहेगा यूनिट्स। AC के दोस्तों अल्फाबेट पहले कौन आएगा, A, तो उसका कोऑर्डिनेट x1 y1 हो जाएगा और C का दोस्तों x2 y2 हो जाएगा। तो x2 का दोस्तों वैल्यू है यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, x2 का वैल्यू है हम लोगों को -2 माइनस x1 का वैल्यू है 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 का वैल्यू दोस्तों है t माइनस y1 है 2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे यूनिट्स। अब इससे आगे देखिए, तो जो AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर -2 - 5 हो जाएगा -7 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर रहेगा, a स्क्वायर यानी कि t का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर अब -2ab, तो 2 इंटू ए की जगह पे t इंटू बी की जगह पे 2 और यहाँ पर रहेगा यूनिट्स। अब इससे आगे इसको सॉल्व कीजिए, तो देखिए ये हो जाएगा हम लोग AC इक्वल टू -7 का स्क्वायर हो जाएगा +49 प्लस t स्क्वायर प्लस 4 और ये हो जाएगा हम लोग -4t। इससे आगे सॉल्व कीजिए इसको, देखिए 49 और प्लस 4 ये हो जाएगा हम लोग 53 प्लस ये हो जाएगा t स्क्वायर और ये हो जाएगा -4t। ये दोस्तों हम लोग वैल्यू किसका मिल गया, AC का वैल्यू मिल गया। तो ये हो जाएगा AC इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर
53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40। अभी दोस्तों तीनों वैल्यू हम लोग मिल गए, ए बी बी सी एंड ए सी का वैल्यू निकल चुका है। यहाँ दोस्तों हम लोग जो ऊपर में कंडीशन लिखे थे लिखेंगे यहाँ पे नाउ ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का होल स्क्वायर। अब जस्ट दोस्तों यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए सी का वैल्यू जस्ट अभी उन्होंने निकाला है यहाँ पे कि √53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू ए बी का वैल्यू 5 आया था तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस बी सी का वैल्यू, देखिए बी सी का वैल्यू तो हम लोग यहाँ पे मिला हुआ ये रूट में 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40, इसको लिख दीजिए यहाँ पे तो √20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40 इसका होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 53 प्लस टी स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, हो जाएगा 20 प्लस टी स्क्वायर प्लस 40। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि जो लाइक टर्म है दोस्तों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए टी स्क्वायर पॉजिटिव है, टी स्क्वायर पॉजिटिव है, सेम से ना, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ये हो जाएगा हम लोग को 53 माइनस 40 इक्वल टू 25 और प्लस 20 दिया हम लोग को 45 प्लस 40। अब इससे आगे देखिए, देखिए 53 प्लस 45 को लेफ्ट साइड लाएंगे तो हो जाएगा माइनस 45 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा हम लोगों को माइनस 40 जाएगा राइट साइड में तो हो जाएगा प्लस 40। अब इससे आगे देखिए, तब इससे आगे दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, देखिए 53 में से 45 जाए तो हो जाएगा 8 इक्वल टू ये हो जाएगा 40 प्लस 40 हो जाएगा 80। इसको आप सीधा करके लिख सकते हैं 80 इक्वल टू 8। यहाँ दोस्तों टी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 8 अपॉन में 8 कैंसिल कीजिए 1 टाइम्स में, तो टी का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 1। और ये दोस्तों का फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। आई होप दोस्तों सारा क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया हो। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों, आप रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए और दोस्तों अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि चैनल को दोस्तों सपोर्ट मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।